गणपति महादेव की जय। गुरु भगवान की जय। तो भक्तजनों सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आपने अब तक सुना कि हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करके माता सीता के पास पहुंचते हैं और माँ सीता से कहते हैं, माँ आप मुझे कुछ निशानी दीजिए। तो माँ ने चूड़ामणि हनुमान ने लीनी राजी हो, इब मैं माता जात हूँ आज्ञा दीजिए मो। माता ने चूड़ामणि उतार करके दे दी और कहा, हे माता अब मुझे जाने दीजिए। तो माँ क्या कहती है कि बेटा सुनो, जाने से पहले मेरे कुछ संदेश हैं, वो मेरे प्राण प्यारे रघुवीर को सुना देना। तो कौन से संदेश सुनाती है इस भजन के माध्यम से। संदेश सिया जी ऐसे पवन सुमन से, हाँ ऐसे पवन सुमन से सिया जी ऐसे पवन सुमन से। अरे कहने लगी संदेश सिया जी ऐसे पवन सुमन से, हाँ ऐसे पवन सुमन से सिया जी ऐसे पवन सुमन से। क्या कहती है माता, तुम रघुवर को हनुमान दंडवत मेरी तरफ से कहना। तुम रघुवर को हनुमान दंडवत मेरी तरफ से कहना, और बार बार कर जोर नाय सिर पद पंकज को गहना। और कहियो लंक के बीच सिया को होय बहुत दुख सहना। और कहियो लंक के बीच सिया को होय बहुत दुख सहना। करो वेग प्रतिपाल कठिन अब उसका लंक में रहना। तुम करो वेग प्रतिपाल कठिन अब उसका लंक में रहना। दिन रात तड़पती ऐसे जल हीन मीन लगी जैसे। दिन रात तड़पती ऐसे मीन मीन लगी जैसे। कहियो गए कैसे भूल, कहियो गए कैसे भूल जाए थे अपने साथ भवन में। ऐसी कहने लगी संदेश सिया जी ऐसे पवन सुमन से। तब कहने लगी संदेश सिया जी ऐसे पवन सुमन से, हाँ ऐसे पवन सुमन से सिया जी ऐसे वो बजरंग से। तो माता क्या कहती है कि तुम रघुवर को हनुमान दंडवत मेरी तरफ से कहना। हे हनुमान जी आप मेरा प्रणाम कहना भगवान श्री राम के चरणों में, और बार बार उनके पद पंकज यानी चरण कमलों को स्पर्श करना। और ये कहना कि माता सीता लंका में बहुत दुखी है। और हे हनुमान आप उन्हें ये कहना कि जल्दी से आकर के मेरी रक्षा करें। और माँ सीता जो है वो उसी प्रकार लंका में है जिस प्रकार मछली जो है पानी के बिना रहती है। हे प्रभु आप मेरी तरफ से कहना हनुमान कि आप मुझे कैसे भूल गए।
आप मुझे अयोध्या से साथ लेकर के आए थे, लेकिन भूल कैसे गए? तो हनुमान जी महाराज से और क्या कहती है माँ? बन में बन का, हाँ बन में बन का जयंत जब हमसे करी बड़ी ऊंचाई। बन में वो बन में काग जयंत जब हमसे करी बड़ी ऊंचाई। मेरे मार चरण पर चोंच वायस ने लहू की धार निकाली। मेरे मार चरण पर चोंच वायस ने लहू की धार निकाली। जब करके तुमने क्रोध सींग सर मार विपत मेरी टाली। फिरे करके तुमने क्रोध सींग सर मार विपत मेरी टाली। वो फिरा त्रिलोकी बीच की नेना करी बाकी प्रतिपाली। वो फिरा त्रिलोकी बीच करी ना किसी ने बाकी प्रतिपाली। दिहूं लोक फिरा दुखदाई नहीं थोर लुकन ने पाई। दिहूं लोक फिरा दुखदाई नहीं थोर लुकन ने पाई। आखिर थारे चरण पड़ा वो उठैता और आखिर थारे चरण पड़ा उठैता और कवन से ऐसे कहने लगी संदेश सिया जी ऐसे पवन सुमन से। तब कहने लगी संदेश सिया जी ऐसे पवन सुमन से। माँ कहती है, हे हनुमान, मुझे याद है वन के अंदर जब इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर के आया और उसने कुचाल रची और उसने मेरे चरणों पर चोंच का प्रहार किया तो रक्त की धारा बहने लगी। उसी समय प्रभु श्री राम जो मेरे से अथाह प्रेम करते हैं, उन्होंने एक सींग का बाण उठाया और उसकी तरफ संधान किया। 3 लोक में जयंत घूमा, ब्रह्मा विष्णु महेश चारों तरफ घूमा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कि जो श्री राम विमुख है उसकी मदद कोई नहीं करता है। तो अब उसको जब छिपने की जगह नहीं पाई तो प्रभु श्री चरणों के अंदर आन पड़ा। और कौन उसको त्राहिमाम कर सकता था, कौन बचा सकता था? तो हे हनुमान, आप वो वाकिया, वो घटना प्रभु को याद दिलाना कि जिस सीता से आप इतना प्रेम करते हो, आपने उसे क्यों अकेली लंका में छोड़ दिया? तो क्या कहती है माता? जब सींग बराबर बाण उठा नहीं इससे नाथ तुम्हारा। जब सींग बराबर बाण उठा नहीं इससे नाथ दियारा। तो फिर ये दुष्ट लंकेश अभी तक क्यों नहीं गया है मारा। तो फिर ये दुष्ट लंकेश अभी तक क्यों नहीं गया है मारा। मुझे यही घड़ा है सोच ईसा क्या हो गया खोट हमारा। मुझे यही घड़ा है सोच ईसा क्या हो गया खोट हमारा। जो खबर ना लेते आन कहियो ऐसे पवन कुमारा। मैं कैसे हरि बिन जीऊं ऊंट सबर की थी। मैं कैसे हरि बिन जीऊं ऊंट सबर के पीऊं। कहियो क्या हावे हाथ तुम्हारे सीता दुखी हो वन से।
संदेश सिया जी, ऐसे पवन सुवन से, हाँ ऐसे पवन सुवन से सिया जी, मारुत वो बजरंग से। कहती है कि वो सींग बराबर बाण जो था वो कोई नहीं रोक सका, और जयंत की एक आंख से काना करके उसके छोड़ दिया। तो ये दुष्ट लंकेश आज तक कैसे जिंदा है, ये प्रभु से पूछना। मुझे ये सोच हो रहा है कि क्या मेरी कोई त्रुटि हो गई जिसके कारण प्रभु जो है मेरी खबर नहीं ले रहे हैं, मेरा समाचार नहीं ले रहे हैं। प्रभु के बिना मैं कैसे जीऊं? मैं धैर्य के घूंट पी पी करके यहां मरी जा रही हूं। प्रभु से कहना कि सीता को दुखी करने से आपको क्या फायदा मिल रहा है। मां कहती है, भाव विभोर हो जाती है और क्या कहती है, जो 1 मास तक और यहाँ नहीं प्राणनाथ आएंगी, जो 1 मास तक और यहाँ नहीं प्राणनाथ आएंगे, तो सत्य कहूँ फिर यहाँ मुझे तुम जीवित ना पाएंगे, तो सत्य सत्य कहूँ फिर यहाँ मुझे जीवित ना पाएंगे। कहो कैसे रखूं मैं प्राण, आप भी अभी चले जाएंगे, कहो कैसे रखूं प्राण, आप भी अभी चले जाएंगे। अब दुखी रहूं दिन रैन उसी तरह नैनन जल छाएंगे, अब दुखी रहूं दिन रैन नैन मेरे उसी तरह जल छाएंगे। यूं कह के आंख भर आई मैं, हाय बहुत दुख पाई, यूं कह के आंख भर आई मैं, हाय बहुत दुख पाई। कह रूढ़ चंद गुण गाय दया आती है अधिक नमन से, कह रूढ़ चंद गुण गाय दया नमन से। तब कहने लगी संदेश सिया जी, ऐसे पवन सुमन से, हाँ ऐसे पवन सुमन से सिया जी, ऐसे पवन सुमन से। तब कहने लगी संदेश सिया जी, ऐसे पवन सुमन से। तो मां कहती है कि अगर मास दिवस बीते मोही, जैसे अर्जुन जी लिख रहे हैं, तो उसी रामायण में भी यही लिखा है, जो 1 मास तक प्रभु नहीं आए तो सच जानना कि वे प्राण छूट जाएंगे, मुझे जीवित मत देखना। अब मैं दिन रात उसी तरह से दुखी हो जाऊंगी, मेरे नयन जो है उसी तरह जल से भीगे रहेंगे, क्योंकि आप भी तो अभी चले जाओगे। हे हनुमान, ऐसा कहते कहते मां गदगद होकर के रो पड़ी, और मां कहने लगी कि आप प्रभु से बार बार विनती करना। प्रभु जो है बार बार विनती करने से, बार बार विनम्र निवेदन करने से प्रभु जो है और अधिक दयावान होते हैं, जल्दी दया करते हैं। ये मां सीता के वचन है, इसलिए हमें भी प्रभु के सामने नित्य प्रति निवेदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, निमरण करना चाहिए कि प्रभु आपके सिमरण में हमें लगाए रख। तो क्या कहता है, लंक में आए थे जब से तुम सुनो महावीर जी, तब से ही मेरी छाती ठंडी, कहते हो दिल वीर जी। अब तो तुम भी चल दिए, मैं कैसे धारू
धारूं धीर जी, दिन रात होंगी फिर दुखी, मैं कहती नैन भर नीर जी। हे हनुमान, जब से आप लंका में आए ना, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, मेरा हृदय शीतल हो गया। मां सीता ऐसे गदगद हो गई, और अब तो आप भी चले जाए, मेरा पैर जो है वो जवाब दे रहा है। दिन रात मैं दुखी हो जाऊंगी, और मेरे नैनों में इसी तरह से प्रभु की याद में आंसू बहेंगे। जनक तनया को समझाई के, बंधाई वीर हनुमत ने, दो कर जोर सीता को नाया सिर हनुमत ने। विदा फिर मांग सीता से किया वीर हनुमत ने, चले जिस वक्त लंका से बढ़ाया शरीर हनुमत ने। माता को बार बार समझाया, माता प्रभु बड़े दयालु हैं, वो जरूर आएंगे। दोनों हाथों से हाथ जोड़ करके चरणों में शीश झुका करके माता से कहा, माता मुझे विदा दो। हे माँ, मुझे आप विदाई दो, प्रभु श्री राम आप पर अवश्य दया करेंगे। चले जिस वक्त लंका से बढ़ाया शरीर हनुमत ने। हनुमान जी महाराज ने जब लंका से चलने लगे, अपना जो शरीर है वो बढ़ाया। कैसे, सुनते हैं भजन के माध्यम से। बिल्कुल जी, आवाज साफ करें। गमन समय हनुमत बलकारी, अति विशाल काया निज धारी। गमन समय हनुमत बलकारी, अति विशाल काया निज धारी। अच्छा एक गिरवर लखी भारी, अच्छा एक गिरवर लखी भारी। उदत समय महाधुनि गरजे, सुन निश्चर के ही बरजे। उदत समय महाधुनि गरजे, सुन निश्चरियों के ही ये लरजे। गर्भ क्षीण हुए बहुते हरजे, हुए विकल खल नार मेरे रामा। सीता से बिलाले साले हैं पवन।
पुकारी, सिंधु लांघ जब ही ललकारी, आए हैं उड़ैली बार मेरे राम, आए हैं उड़ैली बार, सिया से विदा ले डाले हैं भवन कुमार, मैया से विदा ले डाले हैं भवन कुमार। कौन समय हनुमत बलकारी, हनुमान जी महाराज विशाल काया धारण करके एक पहाड़ देखते हैं और उस पर चढ़ करके किरकारी लगाते हैं, और जैसे ही हनुमान महाराज गर्जना करते हैं तो कहते हैं निश्चरियों के गर्भपात हो जाते हैं और सारे राक्षस घबरा जाते हैं। क्या होता है, हनुमान जी महाराज एक ही क्षण में शब्द को पार करके रामातल में आ जाते हैं। क्या है, भूला नहीं समावे तन में, भूला नहीं रे समावे तन में, किलकिलाट कर रहा क्षण क्षण में, किलकिलाट कर रहा क्षण क्षण में, राजसियति हो रहा है मन में, राजसियति हो रहा है मन में, मारूत सुते हर बार मेरे राम, मारूत सुते हर बार, मैया से विदा ले साले हैं पवन कुमार, हो मैया से विदा ले साले हैं पवन कुमार। किलकिल शब्द सुने जब बंदर, किलकिल शब्द सुने बंदर, जब हनुमत पास आए मिल तब ही, हनुमत पास आए तब मिल ही, आपस में यूं कहते सब ही, आपस में यूं कहते सब ही, बन गया काम विचार मेरे राम, बन गया काम विचार, मैया से विदा ले साले हैं पवन कुमार, हो सिया से विदा ले साले हैं पवन कुमार। अलबत सुध सीता की ल्याए, जब से अति खुश हो आए, अलबत सुध सीता की ल्याए, जब ही अति खुश हो कर आए, रूढ़ चंद ऐसे कथ गाए, आनंद दे सुमार मेरे राम, आनंद दे सुमार, मैया से विदा ले साले हैं पवन कुमार, सिया से विदा ले साले हैं पवन कुमार। हनुमान जी महाराज फूले नहीं समा रहे हैं, किलकिला कर रहे हैं और बड़े प्रसन्न हैं। किलकिला का शब्द सुनकर के सारे वानर आ गए हैं। जैसा अर्जुन लिख रहे हैं कि कर गया ए प्रभु काज, आपस में ये सारे कह मन में विचार कर रहे हैं, शायद माता सीता का पता लगा करके हनुमान जी महाराज आ गए हैं। और रूपचंद जी कहते हैं कि समस्त वानरों में खुशियां छा गई और वो जाकर के बाग के मधुर फल खाने लगे। महावीर को देख के और कपि हुए खुशहाल, धन्य धन्य हनुमान जी, धन्य बल बुद्धि विशाल।
महाराज को देख करके सारी वानर सेना प्रसन्न हुई, हनुमान जी का जय जयकार करने लगे। हे हनुमान जी महाराज, आप बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है। हे प्रभु हनुमान जी, आपकी रीस कोई नहीं कर सकता। ऐसा कहकर के जय जयकार सुनाने लगे। आगे की कथा हम कल इसी वक्त 8:30 बजे फिर पावन कथा सुंदर का श्रवण करेंगे। पंकज जी स्वामी महाजन से डॉक्टर साहब और बलविंदर सिंह जी भनौत, गुरुदेव आपको प्रणाम। और बहुत सारे साथी कृष्ण जी वर्मा जो कि शेरड़ा से हैं, भादरा से, कथा का श्रवण कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। आप प्रभु श्री राम की दया से ये कथा सुन रहे हैं और मुझे आपको मिलने का ये मौका मिल रहा है। तो आशा है आप इस कथा का श्रवण करते रहेंगे, क्योंकि ये सुंदरकांड की कथा अभी पूरी नहीं हुई। इसके 108 भजन हैं और रूपचंद जी ने बहुत ही सुंदर रचना की है और एक कवि थे और वो आज विलुप्त होने के कगार पर है। इसी दृष्टिकोण को लेकर के मैंने इस कथा का गायन करना शुरू किया है। आशा है आप सभी इसमें सहयोग करेंगे। जय श्री राम।